हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरा चांस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ क्योंकि अब की बार बोर्ड एग्जाम में हमें लगा देना है आग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इस टाइम को सही से यूज करेगा वही टॉपर बनेगा और जो इस टाइम को मिस यूज करेगा वही लूजर बनेगा। ठीक है, मतलब नीचे से टॉपर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक न्यूमेरिकल है और ये हमारे थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल है भैया, विद्युत धारा चैप्टर का। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आधारित है हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, जो अनुगमन वेग होता है वो हमें इसमें निकालना है। अब जो स्टूडेंट फुल चैप्टर पढ़े होंगे वो तो बहुत आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग सर्च कीजिए, जो नहीं पढ़े वो सर्च करेंगे विद्युत धारा फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए क्योंकि जब तक चैप्टर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे ये आपको कम समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला पता है तो आप समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को। पहले न्यूमेरिकल पढ़िए, 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालिए। मतलब आपको यहां पर क्षेत्रफल दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 5 × 10⁻24, धारा दी गई है 0.8 एम्पियर, तो आपको अनुगमन वेग निकालना है। कैसे निकालोगे? ठीक है, तो चलिए हम पहले जो लिखा है, जो वैल्यू दिया गया है उसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दिया गया है ए, क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं एरिया। ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 1 मिलीमीटर नहीं है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में बदलें तो कैसे बदल सकते हैं? देखिए 1000 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। ठीक है, तो 1000, अब देखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1 मिलीमीटर को हमने 1000 से भाग दिया 1 को। ठीक है, अब स्क्वायर है भैया तो 2 बार 1000 से भाग हम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 के पावर कितना लिख सकते हैं? देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसको 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 के पावर, ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में हो चुका है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, -6 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हम लिख सकते हैं, तो इसको मैं इरेज करूंगा, ये समझाने के लिए था। अब देखिए हमें क्या दी गई है उसको लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमें दूसरी वैल्यू जो दी गई है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें दिया गया है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻24, 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब, ये हमें वैल्यू दी गई है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। इसके बाद में हमें कौन सी वैल्यू दी गई है? देखिए विद्युत धारा दी गई है 0.8 एम्पियर, तो उसको भी लिख देंगे। विद्युत धारा को हम लोग डिनोट करते हैं I से, I इक्वल टू हमें दिया गया है 0.8 एम्पियर। ठीक है,
धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब देखिए भैया यहां पर जो अपवाह वेग हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए एक वैल्यू की आवश्यकता और पड़ेगी, क्योंकि I इक्वल टू होता है NEAVD। तो देखिए हमें I पता है, N पता है, A पता है, E क्या है? E है भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये हम सभी को पता है। कितना होता है बताइए आप लोग? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश E होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर भैया आवेश होता है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग अपवाह वेग भी बोलते हैं या आप अनुगमन वेग भी बोल सकते हैं। इसके दो नाम हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। देखिए विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, इसको मैं इधर लाता हूं, विद्युत धारा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट I इक्वल टू होता है NEAVD। ठीक है, यानी कि अगर कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, उसका एरिया A है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, तो उसमें बहने वाली जो धारा I होगी उसका फॉर्मूला होगा I इक्वल टू NEAVD। ठीक है, अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे, लेकिन भैया हमें निकालना तो VD है, VD। ठीक है, तो VD को इधर ले आएंगे। ठीक, VD को हम इधर ले आएंगे, तो कैसे करोगे? देखिए इस VD को मैं इधर कर देता हूं, तो VD इधर हो गया। अब I के नीचे ये तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों जो है VD के गुणनफल में है। जब ये नीचे चले जाएंगे, जब इस साइड में जाएंगे, ठीक है, साइड से कोई मतलब नहीं है, मैंने इधर उधर कर दिया है, तो ये हो जाएगा I/NEA। अब ये फॉर्मूला निकल कर आएगा VD का। समझ में आ रहा है? देखिए ये VD हमारा इधर है, बाकी ये जो NEA है वो I के नीचे आ जाएगा, सबको पता है। अगर इस साइड में ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ वैल्यू हमें रख देना है। तो वैल्यू हम इस साइड में रखेंगे। देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बहुत साफ सफाई के साथ, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि जो बच्चा है बहुत अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, लिखता भी अच्छा है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। कहीं पर भी छोटी मोटी भी गलतियां हो जाती हैं भैया तो नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो VD अब यहां से हम निकाल लेते हैं, सिर्फ वैल्यू रखते हुए हमें चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। I की वैल्यू है देखिए 0.8 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अपान देखिए ये आपका n की वैल्यू क्या है, वो 5 इंटू 10⁻24 है। ठीक है, इंटू E की वैल्यू क्या है, मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, इंटू अब आता है आपका A की वैल्यू है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए भैया, सिंपल सा है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। VD इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.8 तो ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं करना है, अपान देखिए इस 5 का इस 1.6 से गुणा होगा तो 16 5 जा 80 होता है। अब चूंकि एक अंक पर दशमलव है तो ये 8 हो जाएगा। कितना? 8। जब आप 5 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, हिंदी भाषा में। इंटू देखिए 10⁻24 हमारा ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 10⁻⁻19 है, ये -6 है, तो 19 और 6 19 और 6 जुड़ेंगे, कितना आएगा? 25। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 10⁻⁻25 हो जाएगा। इतना समझ में आया? बस हम लगभग लगा चुके हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए VD इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, VD इक्वल टू हमारा हो गया 0.8 आपका ऐसे ही है, इंटू इंटू नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, 0.8 आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, अपान 8 हो जाएगा, इंटू देखिए 10⁻24 है ये। ठीक है, और ये 10⁻⁻25 है, तो 24 में से 25 जाएगा, तो 10⁻⁻1 बचेगा। अब इसको मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 10⁻⁻1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, 1 को हम लिखेंगे नहीं, अपान 8। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? साइड में कर दे या फिर नीचे ही कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे देखिए VD इक्वल टू हमारा हो जाएगा, VD इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा
कितना हो जाएगा, ये 0.8 का 10 से गुणा होगा तो ये 8 आएगा, नीचे ऑलरेडी 8 है, दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा कितना आया 1, और अपवाह वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हमारा अपवाह वेग आ जाएगा। देखिए 0.8 का जब 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 8 आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी 8 है, दोनों कट हो गए, 1 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया। तो कुछ करना नहीं है, हमें ए दिया गया था, एन दिया गया था, आई दिया गया था, ई पता था, वीडी हमें निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया आई इक्वल टू एन ई ए वीडी, वीडी इक्वल टू आई अपान एन ई ए, हमने वैल्यू को रख दिया। फाइनली हमारा जो अपवाह वेग आया वो 1 मीटर प्रति सेकंड आया। तो आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के किसी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है। यह तार में 0.8 एम्पेयर की धारा बह रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं है, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल ही है, लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये न्यूमेरिकल कहाँ है, ये तो सिर्फ लिखा है, न्यूमेरिकल तो दिख ही नहीं रहा। देखिए नीचे दिए गए चित्र में 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले मैं चित्र बना देता हूं, चित्र इसमें नहीं बनाया, ठीक है, मैं बना देता हूं। यहाँ पे देखिए एक परिपथ है, साइड में मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक परिपथ है, सर्किट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सर्किट ही होगा। तो इसमें भैया 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, 2 प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक, तो ये एक सर्किट है जिसमें आपके 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक की वैल्यू है, देखिए 2 प्रतिरोध हैं, एक ये, ठीक है, एक की वैल्यू है 6 ओम और एक की वैल्यू है 4 ओम, ठीक है। इसमें धारा भी बहेगी भैया, सर्किट है तो धारा तो सिंपल है बहेगी, तो धारा की वैल्यू कितनी दी गई है वो लिख देते हैं। आई इक्वल टू हमारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये है 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक, सॉरी यहाँ पर इसको आप 2 ध्यान रखिएगा, ये 2 है, ठीक है, या फिर मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। आई इक्वल टू हमें दिया गया है 1.2 एम्पियर, ठीक है, मतलब एक परिपथ आपका है, इसमें धारा जो है वो 1.2 एम्पियर की बह रही है, ठीक है। इसमें 2 प्रतिरोध हैं, एक है 6 ओम, एक है 4 ओम, दोनों किस क्रम में हैं ये आपको बताना है। बताइए किस क्रम में हैं दोनों प्रतिरोध, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हैं, ध्यान दीजिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहां पर हमें करना क्या है, हमें आई पता है, हम आई को लिखेंगे, ठीक, ध्यान से सर्किट को समझ लीजिएगा भैया तभी समझ में आएगा। आई जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर देखिए हमें जो है प्रतिरोध निकालने के लिए विभव पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, I हमें दिया गया है, R हम यहां से निकालेंगे क्योंकि 6 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध है भैया वो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें R पता चल जाएगा, वहीं से हम B को निकाल लेंगे और इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान निकालना है। तो अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए ये इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक आपका प्रतिरोध है R1, ठीक, दूसरा प्रतिरोध आपका है R2। R1 की वैल्यू आपकी कितनी है, R1 की वैल्यू है 6 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम। अब आप लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि 6 ओम तथा 4 ओम, ठीक है, यानी कि R1 तथा R2, R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम का हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1, ठीक है। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला 1/r2। 3 प्रतिरोध होते तो R3 हम लिख देते, ठीक है। यहीं पर मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं। देखिए R1 की वैल्यू है भैया 6 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम,
लिख दिया हमने, ठीक। अब एलसीएम ले लेंगे, सभी जानते हैं एलसीएम लेना पड़ता है, तो 1/r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 और 4 का जो एलसीएम होगा भैया वो कितना होगा, वो हमारा होगा 12, ठीक है। निकाल कर आप देख सकते हैं 12, तो 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से आ गया, ठीक। अब देखिए ये चित्र तो आपको समझ में आ ही चुका है, इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों प्रतिरोध को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, धारा की वैल्यू हमने लिख दी है, ठीक है। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या छोटा बना सकते हैं साइड में, कॉपी में आप बनाकर समझिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करिए, जो आपका है 1/r इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कितना होगा ये 5/12, ठीक है। अब भैया कैंची गुणा आप कर दीजिए, ठीक है, एक दूसरे का कैंची गुणा कीजिए, तो 5 का r से गुणा होगा, ये 5r हो जाएगा इक्वल टू 12 का 1 से गुणा होगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा, कितना 12। तो r इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, तो 12/5 हो गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिए, 12 को 5 से होगा तो कितना होगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो 2.4 आएगा, सिंपल सा है, इतना तो आपको पता ही है। तो r इक्वल टू हमारा आ गया 2 इसको कट कीजिए, 5 2 जा 10 और 2 4 जा, इसको 4 कर दीजिए, ठीक है, 2.4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2.4 ओम आ गया, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे विभव, मतलब जो हमारे परिपथ में जो दोनों सिरे थे उन पर विभव क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे परिपथ में सिरों पर विभव, विभवांतर या वोल्टता आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, या आप डायरेक्टली विभव लिख दीजिए, आप जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हैं, परिपथ में सिरों पर जो विभव होगा वो कितना होगा, तो विभव इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, किसको पता है, सबको पता होगा, ओम का नियम है ये, ठीक है। तो V इक्वल टू होता है I × R, ठीक है। अब यहां से हम V बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए V इक्वल टू क्या होगा, I की वैल्यू कितनी है 0.8 एम्पियर, देखिए वहां से I की वैल्यू कितनी है 1.2, ठीक है, 1.2 है ये, और R की वैल्यू कितनी है 2.4, अभी हमने निकाला है, ठीक, समझ में आया। अब यहां से हम V निकाल लेंगे, V इक्वल टू कितना होगा, देखिए 1.2 का 2.4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा 2.88, ठीक है, 2.88 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आ गया। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, देखिए 2.4 × 1.2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 8 आ गया, 4 4 8 2, और पॉइंट यहां पर लग जाएगा 2.88, ठीक है, सिंपल सा है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं भैया, अब आप बच्चे नहीं रहे, ठीक। तो ये आपका हो गया 2.88, ठीक। हमें निकालना क्या है कि 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालना है, तो जब तक विभव नहीं पता होता हम कैसे धारा निकाल सकते थे। तो जो हमारा 6 ओम वाला प्रतिरोध था उसके लिए अगर पार्टिकुलर हमें धारा निकालना है तो क्या करेंगे, I इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बताइए, धारा I इक्वल टू होता है V/R, तो V हमने निकाल दिया, और जो R आपका है ये 6 ओम रखेंगे अब, ठीक है, 6 ओम के लिए पूछा जा रहा है स्पेशली, तो अब हम R के जगह पर 6 रखेंगे और V हमारा इतना आया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, यहां पर हम लिख देंगे 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, I से, ठीक है, धारा को I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा V/R, ठीक है, V/R। 6 ओम, देखिए 6 ओम हमारा R1 था, तो 6 ओम हमने R1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर V/R1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए V कितना है, V की वैल्यू हमारी है 2.88, अभी हमने निकाला है 2.88, ठीक है, और अपान ये R1 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, क्योंकि 6 ओम प्रतिरोध के लिए हमें निकालना है तो R की जगह पर 6 रखेंगे, ठीक है। अब R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो I इक्वल टू हमारा होगा भैया 2.88 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा लगभग 0.48, ठीक है। तो ये हमारा आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा भैया, कैलकुलेशन इज मस्ट फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 0.48 एम्पियर आपका धारा आ जाएगा, ठीक है, दैट्स अ सॉल्व। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है भैया, धारा की वैल्यू हमने निकाल ली है
0.48 एम्पियर। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था, एक सर्किट दिया गया था जिसमें धारा की वैल्यू दी गई थी, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े थे। हमने धारा की वैल्यू लिखी, R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ दिया, देखिए हमारा आया 2.4 ओम। हमने वहां से विभव निकाल लिया ओम के नियम से, 2.88 वोल्ट आ गया। फिर हमने क्या किया, 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमें निकालनी थी, तो 6 ओम प्रतिरोध के लिए हमने धारा निकाला, V हमें पता था I = V/R होता है। 6 ओम के लिए निकालना था, R1 हमने लिख दिया। ठीक है, I = हमारा 0.48 एम्पियर फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, दो न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए भैया, अब दो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्टूडेंट। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डेफिनेशन पूछा जाता है, डेफिनेशन आप लिख दीजिए। देखिए क्या है, विद्युत सेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए आंसर सिंपल सा है, विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके किसी परिपथ के सिरों पर वोल्टता को स्थिर बनाए रखकर उसके धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। यानी कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा में रूपांतरित करके किसी परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाकर उसमें धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। बस सिंपल सा है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके उस परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाए रखती है और उसके धारा का प्रवाह भी निरंतर बनाए रखती है। दैट्स अ विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, 3 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत सेल को मैंने डीपली भी पढ़ाया है चैप्टर में, जिसने नहीं पढ़ा है जाकर वहां से पढ़ो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि ऐसे कौन से 3 पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक, तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनमें से ज्यादातर जो है उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। जैसे हम लोग नाम लिख देते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, देखिए ये सब आपके अर्धचालक हैं। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम तथा कार्बन। ठीक है, तथा कार्बन। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा कार्बन, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता जो है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसी को हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो ये आपका तीनों पदार्थ हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सिंपल सा ये भी है, ये चौथे क्वेश्चन का चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, जो हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर है। ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, निर्वात में विद्युतशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता के बीच क्या संबंध है, दोनों भाई हैं भैया। देखिए, एक का नाम है विद्युतशीलता, जिसको आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में पढ़े होंगे, एक है चुंबकशीलता, जिसको आप गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में पढ़ेंगे। तो ये दोनों भाई भाई समझ लीजिए हैं, इनके बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, तो भाई भाई का रिलेशन नहीं है, इसको फार्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी बॉन्डिंग है। देखिए क्या है फार्मूला, फार्मूला हमारा होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, सॉरी इस तरह नहीं रहेगा। ठीक है, 1/, रहेगा। ठीक है, म्यू नॉट, ऐसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये दोनों के बीच रिलेशन है भैया। ठीक, किसके किसके, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में विद्युतशीलता, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, और इक्वल टू 1/c स्क्वायर है। अब c जो है इनमें रिलेशन प्रदर्शित करते हैं, तो है c क्या है, c है भैया प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको पता होगा। ठीक, तो ये रिलेशन है निर्वात में विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता का। अगर आपसे कोई पूछे भैया C इक्वल टू क्या होता है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के पदों में बताइए, तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से निकल कर आएगा। देखिए किस प्रकार से, अगर C पूछा जा रहा है तो देखिए c स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं भैया, c स्क्वायर। ठीक, तो ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ये इसके जगह पर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, इस तरह हो गया। ठीक, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अगर केवल सी की वैल्यू पूछी जा रही है तो यहां पर सी करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। देखिए अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, उधर स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट लगाया, सिंपल सा है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो एक का अंडर रूट करेंगे भैया तो एक ही आएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे सी इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सी तथा इन सभी में संबंध। ठीक है, तो ये भी आपका हो चुका है। देखिए ये भी इस प्रकार से भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर, जहां सी है प्रकाश की चाल, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, दैट्स अ रिलेशन। ठीक है, दोनों रिलेशन है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।